नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज षष्ठी है और आज का वार है सोमवार। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और कुमार योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा विशेष, सिद्धिदायक और शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:15 तक है। उसके बाद में पुख्य नक्षत्र रहेगा। योग शुभ है पूरे दिन और रात्रि 11:40 तक, फिर शुक्ल योग रहेगा। योग की दृष्टि से भी ये दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है, कार्य सिद्धि करने वाला है। कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़े हुए हैं। करण गर है दोपहर 2:10 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:28 का रहेगा। आज की चंद्र राशि कर्क है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ इन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है, मंगलदायक है। कोई अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो आज आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। कोई शुभ कार्य इसमें शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त दर्शकों आज 11:43 से दोपहर 12:26 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये हैं दोपहर 12:26 पे, 1:09 पे, 2:35 पे और 3:19 पे। इनको ध्यान से समझ लीजिए, सूझबूझ से इनको टाल देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके परिणाम विपरीत आया करते हैं। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो जिनको इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना दर्पण में मुख देखना है। अपना दर्पण में मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की यात्रा में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें। ऐसा करते हैं तो यात्रा मंगल में, सुरक्षित और सिद्धिदायक हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 9:23 से 10:44 तक, फिर दोपहर 2:46 से शाम 5:28 तक। इन दोनों समय में कोई अच्छे एफर्ट्स आप करेंगे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट ही मिले। तो दर्शकों, अब करते हैं आज की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है, जो इस प्रकार है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, खलस्य साधोर विपरीत मेतद, ज्ञानाय दानाय चे रक्षणाय। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है कि दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, उसका जो धन है वो उन्माद के लिए और जो उसकी शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। वहीं इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञानार्जन के या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और उसकी जो शक्ति होती है, उसका जो सामर्थ्य होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ करता है। यिन येन का एक सिद्धांत है, जापान का सिद्धांत है। यिन येन के सिद्धांत के अनुसार हमारे भीतर अच्छे और बुरे का द्वंद्व चलता रहता है और साम्यता के साथ साथ एक भाव दूसरे पर अधिकार अवश्य रखता है। अब सज्जनता का भाव अगर जागृत हुआ तो हम अपने गुणों को उचित साध्य हेतु प्रयोग करेंगे, और अगर दुर्जनता का प्रभाव अधिक रहा तो हमारे गुण भी गलत कार्यों में प्रयुक्त होंगे। जैसे कि रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब बहुत ही ज्ञानी थे, गुणी थे, शक्ति संपन्न थे और धनी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने गुण और संपदा का हमेशा दुरुपयोग कर अपने विनाश का ही बीज बोया। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देती है। साथ साथ आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से इनके सहारे से अग्रसर होने लगते हैं। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, और जिस विशेष मनोकामना के लिए हम प्रयत्न कर रहे होते हैं उसमें अकारण बिना किसी वजह के विलंब आने लगते हैं, लगातार अड़चनें आने लगती है। ऐसी स्थिति जब भी आपके साथ बने तो भगवान हनुमान जी की शरण लीजिए और पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन करें। उनको पान, अनार और गुड़ चने का भोग लगाएं और फिर एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखें और उनके माथे पे लगा दें। यानी एक तुलसी दल पर चंदन से आपको राम लिखना है। इसके लिए अनार की कलम प्रयुक्त लें, उस पर राम लिख के और हनुमान जी के सिर पे लगा दें। इसके बाद में अपने कार्य और अपने मनोकामना का निवेदन कर फिर इस मंत्र की 11 माला का जाप आप 11 दिन कर दीजिए
और फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे सरलता से आपके सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, सामने से अवसर चलकर आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष गोपनीय मंत्र है, सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 11 माला 11 दिन कर लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन इस पूजन में, इस उपासना में कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। एक तो यथासंभव मन वचन कर्म से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मांस मदिरा जैसे जो तामसिक आहार होते हैं इनसे एकदम दूर रहेंगे। 11 दिन तक आपको दूर रहना है, तभी परम सात्विक हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा आप पर करेंगे। इस तरीके से नियमबद्ध होकर इस साधना कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो अकेले में, रात्रि में या प्रवास में, यानी जब आप यात्रा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिनमें आत्मविश्वास की कमी रहती हो, तो उनको चाहिए कि नित्य माता दुर्गा के शतनाम स्तोत्र का 11 पाठ किया करें। और साथ ही अगर नित्य इस मंत्र की एक माला का जाप आप करते रहते हैं तो आप में एक आत्मबल का संचार होगा और ईश्वरीय शक्ति को आप अपने भीतर, अपने अंदर एक ओज, एक ईश्वरीय शक्ति निरंतर महसूस करते रहेंगे। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, यशा प्रभावम अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु। इस प्रकार से मंत्र है। इसको मंत्र को एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही विशेष मंत्र है। यशः प्रभावम अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत जल्दी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, भय का नाश होगा और अपने आप में एक शक्ति का आप महसूस करेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है सुनील जी की सीकर से। 31 मई 1984 जन्म है, 8:10 शाम का इनका समय और सीकर जन्म स्थान। प्रश्न है कि क्या व्यापार करें। सुनील जी, आप विदेश से संबंधित कोई काम देखिए, यानी कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जैसा कोई काम हाथ लगता है, या फिर आपका खुद का कोई टूर ट्रैवल का काम या ट्रांसपोर्टेशन का काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल यानी दवा संबंधित, केमिकल से संबंधित, पशुओं से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पशु आहार या पशुओं की दवाइयाँ। काम हमेशा आप अकेले कीजिएगा, जो व्यापार करें आप अकेले कीजिएगा। पार्टनरशिप आपको कानूनी पचड़ों में फंसा देगी, ये निश्चित रूप से आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। आप कोई भी काम की मैन्युफैक्चरिंग मत करना, यानी कोई आप फैक्ट्री मत लगाना, कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत लगाना, कोई एजेंसी लीजिएगा और कमीशन बेस्ड काम आपको हमेशा सूट करेगा। एक बहुत ही बढ़िया सा मोती पहन लीजिए, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी जो भाग्योदय में रुकावटें आ रही है बड़ी सरलता से दूर होने लगेगी और जल्दी जल्दी आपका काम सेट हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को पूरी सटीकता से, पूरी विधि से समय पर आप करेंगे, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सज्जनता का हमने महत्व समझा है, उसको हम जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा जीवन भगवतमय, समृद्ध और सुखी होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर हर रोज आप और हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 14 नवंबर 2022। तो सबसे पहले हमारे सभी बच्चों को, देश के सभी को बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले आज की तारीख के बारे में, उसका मैजिक जानते हैं। आज की तारीख 14
तो 1 और 4 यानी कि सूर्य और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन आज क्या पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक के ऊपर हम जानेंगे अपने रीडिंग्स में। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रोग्राम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही हैं। और मदर एनर्जी मूलांक 1 के लिए हमें बता रही है आज यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बहुत पावरफुल कार्ड है हमारे इस डेक का। और मूलांक 1 वैसे भी सूर्य का अंक और आज की डेट में भी जो है सन इफेक्ट है, तो कहा जा रहा है, हमें गाइड किया जा रहा है कि आज के दिन की आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आज कोई लेडी आपकी सहायता करेंगी आपके कार्यों को पूर्ण कराने में। आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं या आपकी कोई कलीग हो सकती हैं, लेकिन जो भी होंगी आपकी वेल विशर। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य को अगर आज आप करते हैं, क्योंकि आज आपके कार्य बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे, अगर किसी तरीके का कोई ब्लॉक्ड काम होगा तो वो भी आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आप घर से जब बाहर जाएं तो अपने घर में देवी स्वरूप को प्रणाम करके जाएं। फिर अगर आपके घर में छोटी बच्ची हो तो उसके भी चरण स्पर्श कर लें, अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर लें। और कहीं ना कहीं जो डिवाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, आज फुल ऑन आपके सपोर्ट में है। तो आपके काम बहुत अच्छे से बनने वाले हैं, सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। ये भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई नया कार्य शुरू हो सकता है, कोई नई डील आपकी हो सकती है, किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला के जो भी कोई कार्य होगा वो आपके फेवर में ही होगा। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं मदर एनर्जीज आज यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए बाउंड्रीज का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को ना कहने की आदत आपको डालना सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगता हो किसी को ये कहना कि नहीं, आप किसी कार्य को करने में जो है इंटरेस्टेड नहीं है या सक्षम नहीं है, या आपके काम की प्रायोरिटी पहले है। आपको समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप नहीं करना चाहते हैं या जिसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको स्ट्रांगली ना कहना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आज ऐसी कोई परिस्थिति आपके समक्ष आ सकती है या ऐसा कोई कार्य आपके समक्ष आ सकता है जिससे कि आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप अवॉइड करें, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। खास तौर पर अपने आलोचकों से थोड़ा सा आज जो है जिद बहस नहीं करनी है, अवॉइड करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और ओवरऑल सारी की सारी जो आपको आज जो ध्यान देना है वो केवल अपनी शांति के ऊपर देना है। आपको बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, लोग आपको किसी भी तरह से पिंच कर रहे हो अपने काम के लिए, लेकिन आपको शांत रहने की कोशिश करना है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए मदर एनर्जीज हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपकी बाहरी परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, ठीक है, आज आपके समक्ष कुछ चैलेंज आ सकते हैं। आज आपके समक्ष ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप जजमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको खुश रहना है और आपको किसी को भी जज नहीं करना है। आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहा हो, तो उसको आप एक बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए। आप एक दूसरे के बीच में मौन हो जाइए, उस जगह से आप हट जाइए, लेकिन आप किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जैसा रिएक्ट कर रहा है वास्तविकता में उसकी परिस्थिति का दास है वो। तो आपको क्या करना है, आज थोड़ी समझदारी से काम करना है, थोड़ा लव कंपैशन से काम करना है, क्योंकि हमने मदर एनर्जी की कार्ड निकाले हैं और आज मदर एनर्जी बहुत हाई है। तो वो आपको ये गाइड कर रही हैं कि आपको प्रेम और करुणा के भाव में ही रहना है, क्योंकि देखिए अनकंडीशनल लव का कार्ड आ रहा है। वो आपसे कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको किसी को भी जज नहीं करना है, बल्कि सभी को प्रेम और करुणा के भाव से ही देखना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं मदर एनर्जी आज 14 नवंबर 2022 के लिए। आज की तारीख जो है 14, उसमें भी नंबर 4 आ रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है राहु का और सूर्य का मूलांक 4 पर, आइए जानते हैं।
और हमें गाइड किया जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ दे रहा है। आज आपके जो गुड कर्मा है, जो गुड डीड्स हैं, अब उसको आपको जो है उसका फल प्राप्त करने का आज का दिन है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जो नेगेटिव माइंडसेट जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, किसी प्रकार के भय में आप जो जी रहे थे, इनसिक्योरिटी जो थी, आप उसे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। आज आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आज आपको सरप्राइज मिल सकता है, आज यूनिवर्स से आपको एक ऐसी खुशी प्राप्त होगी, ब्रह्मांड से आपको कोई सडनली कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है, लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आज आपको मिले उसे तहे दिल से स्वीकार कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए डिवाइन मदर एनर्जी हमें क्या गाइड कर रही है आज, यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। आज की तारीख का भी जो जोड़ है वो है 5 और हम मूलांक 5 की ही बात कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है आपके लिए, वाइट तारा माँ का कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। किसी भी ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाना है जहां पर कि आपको घसीटे जाने की संभावना है, मतलब कि ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति को आपको क्रिएट नहीं करना है। अगर कहीं पर वाद विवाद हो रहा हो तो वहाँ से अपने आप को अवॉइड करें। अपने क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो जो है अपने बनते हुए कामों को आप बिगाड़ लेंगे। आज किसी भी प्रकार की हार्श सिचुएशन से आपको बचना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से सेंसिटिव हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी का जो है वो दिखाई, इंट्यूशन आ रहा है कि एलर्जी की जैसी परेशानी आज आप महसूस कर सकते हैं, स्किन के से रिलेटेड प्रॉब्लम आज आप फील कर सकते हैं, क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करने वाले हैं। आपकी बॉडी भी जो है फिजिकली सेंसिटिव जो है हो सकती है, तो केमिकल्स को अवॉइड करें और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेस्ट अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द आर्ट्स, सरस्वती का कार्ड है। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छी नॉलेज आज आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी ही आज आपको जो है विनर बना सकती है। जितना ज़्यादा आज आप क्रिएटिव जोन में रहेंगे उतना ही हाई राइज आप करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्ट फील्ड से हैं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हैं या वो डिज़ाइनर हैं जिनका कि हाथ का काम है मोस्टली, अगर मैं कहूँ तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन आपका दिन है। आपकी क्रिएटिविटी मैंने पहले भी कहा कि आपको विनर बनाने वाली है। और मूलांक 6 के जातक जो हैं, क्योंकि मूलांक 6 शुक्र का अंक होता है, तो ऐसे में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरती की तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो माँ सरस्वती का कार्ड आया है वो आपके ऊपर अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और आज के दिन को जैसा कि आपका नेचर है आप उसी अनुसार जिएंगे। आज आप बहुत ही कोई खूबसूरत सी चीज़ अपने घर के लिए या परिवार में आपकी एड ऑन हो सकती है, कोई गिफ्ट एड ऑन हो सकता है। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए डिवाइन मदर एनर्जी हमें क्या गाइड कर रही है आज, यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आप जो पिछले दिनों से किसी प्रकार की जो इनसिक्योरिटी में चल रहे थे, अब आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आज के दिन आपको आपका अटका हुआ धन मिल सकता है, आपको जो है रोजगार के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको आज ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो फाइनेंशियल गेन कराएगी आपका। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आज, ये लॉन्ग टर्म रहने वाली है, ये बहुत शॉर्ट नहीं होगा बल्कि लॉन्ग टर्म होगा, आपको आगे तक बेनिफिट देगी। ये कोई भी कार्य हो सकता है, फिर वो आपका कोई बिजनेस हो सकता है या आपकी नई जॉब हो सकती है, या फिर अपनी जॉब के साथ साथ आपको एक और स्टार्टअप कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो ऐसी संभावना आज दिखाई दे रही है। और ओवरऑल वेल्थ के मामले में कुल मिला के दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं मदर एनर्जी आज, यानी कि 14 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 8 के वो जातक जो किसी प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में हैं या फिर वो बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं साइकोलॉजिकली या मेडिकल क्षेत्र में, अगर आप किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आपको और भी नई लर्निंग्स आपको सीखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ संतान पक्ष से आपको जो है शुभ समाचार मिल सकता है। तो ओवरऑल आज का जो
जो पूरा दिन है वो आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आपको कुछ नई चीज़ें जो हैं बच्चों के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। और मदर एनर्जी हमें मूलांक 9 के लिए गाइड कर रही हैं। फिर से माँ सरस्वती का कार्ड, द आर्ट्स का कार्ड है। मूलांक 9 के जातकों की जो एनर्जी है बहुत ही हाई एनर्जी होती है, मंगल का अंक होता है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी क्रिएटिविटी आज आपको विनर बनाएगी। मूलांक 9 के मुख्य जातक जो हैं, जो कि आर्टिस्टिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मेन ये चीज़ बताई जा रही है कि आपकी क्रिएटिविटी आपको जिताने वाली है। माँ सरस्वती की पूरी कृपा आज आपके ऊपर है। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर आज आप देते हैं मूलांक 9 के जातक, तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहां पर आप लोगों को गाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।